जिंदाबाद 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 लंबा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस कार्यक्रम को देखें, जितने भी सम्मानित मेरे पत्रकार हैं भी खाली कर दें ताकि आगे का कार्यक्रम हम लोग विधिवत रूप से कुछ समय निकाल करके आए हैं। माता सबरी की क्रांति की बेवजह मंच पे ना आएंगे, मंच पे बेवजह आपका आने से बीच में आने जाने का रास्ता सब खुले रखिए। जितने भी कभी बहुत ही बेहतरीन दृश्य अब धीरे धीरे आप खाली करेंगे। उमेश भारती जिलाध्यक्ष। सुना भैया हो, सुना चाचा हो, सुना दादा हो, कल के यही फुला और ये जो जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, आज इनको तो असेंबली चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है, नेता विरोधी दल हैं, वहाँ सारी बातों को इनको उठाना चाहिए था, तो वहाँ से भाग गए और भाग करके जनता में आए हैं। और जनता में जो भीड़ लग रही है, वो भीड़ किसकी लग रही है ये हम नहीं कहेंगे, जांच का विषय है। और वो भीड़ जो है उससे वो जीत पाएंगे सो संभव नहीं है। बाकी जो है 3 हिस्सा जो भीड़ है वो बाहर देख करके हंसती है, उनके गलतियों पर तरस खाती है कि इनको विधानसभा में रहना चाहिए, बजट सेशन में सरकार के कुरीतियों कमियों को दर्शाना चाहिए। तो ये अब जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं। कैसा जन विश्वास यात्रा? और कह रहे हैं दूसरी बात, एक बात जिसको कि हम बहुत पहले नहीं कहना चाहते थे, लेकिन आपने कहा तो कह देते हैं। ये जमहूरियत है, जमहूरियत में कोई राज्य का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के इशारा के बिना कोई काम नहीं होता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई पद नहीं है संवैधानिक, लोग मान के ऐसे चलाते हैं। और जो आदमी कह रहा है कि 17 महीना में हम 4 लाख नौकरियां दे दिया, तो वो कौन देने वाले होते हैं? अगर नीतीश कुमार नहीं चाहते, नीतीश कुमार की इच्छा नहीं होती, तो वो कौन देने वाले थे? लेकिन वो झूठो जनता के सामने, तो वैसे लोगों को जो उनकी भाषा को समझते हैं, जो समझने वाले लोग हैं, समझ रहे हैं कि वो कितनी मूर्खता कर रहे हैं। संवैधानिक बात है। और अगर करना ही था उनको, अगर इतना बड़ा वो काम करने वाले थे, तो काहे नहीं 5 डिसमिल ज़मीन लोगों को दिलवा दिया? काहे नहीं 1 एकड़ ज़मीन लोगों को दिलवा दिया? ये सब बातें तो नहीं किए, तो खाली नौकरी देने के लिए हुए थे। नौकरी से सब काम हो जाता क्या? तो कहने का मतलब वो सिर्फ जनता को बरगलाते हैं। वो समझते हैं कि हमारे लोग हमारी बात को समझेंगे, तो हाँ, उनके आदमी उनके बात को समझ रहे हैं, लेकिन उनके आदमी कितने हैं समाज में, वो वोट आएगा समझ आएगा तो देख लीजिएगा। शराबबंदी होनी चाहिए,
हम आज 80 बरस के हैं, हमारे यहाँ शराब बनती थी, शराब बेचा जाता था, लेकिन हम जब कुछ आगे बढ़े तो पिताजी माताजी को शराब बेचना बनाना बंद करा दिया और आज 80 बरस तक अपने होठ पर शराब हम नहीं लाए। किस कानून के तहत हम नहीं लाए? एक जागृति पैदा करना चाहिए कि शराब ठीक चीज़ नहीं है और फिर एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। अगर पॉइजन है खाते हैं तो जान बचा देता है और वही पॉइजन ज़्यादा खाएगा तो आदमी मर जाएगा। तो शराब की स्थिति है, शराब कोई खराब नहीं है जो कठिन काम करता है, दिमागी काम करता है, एक लिमिट में वो शराब अगर लेता है तो कोई गलत नहीं है। लेकिन हमारे बिहार में जो इम्प्लीमेंटेशन है तो जो शराब तस्कर है वो मालोमाल हो रहा है, करोड़पति अरबपति हो रहा है और जो 5 रुपया कमा करके जाता है अगर 2 रुपया का शराब पी लेता है तो मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। ये गलत है। ऐसे 3.5 लाख गरीब लोग वहाँ पर जेल में हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शराब की समीक्षा होनी चाहिए। अगर शराब की समीक्षा करते हैं तो उसका आँच जाना चाहिए शराब के तस्करों पर, न कि पीने वालों पर। हर जगह ये हम उठा रहे हैं। 2017 से ही हमने शुरू किया है और विधानसभा में भी ये बात को हम उठाते हैं कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। अंबेडकर साहब ने कहा था समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए, तो अंबेडकर साहब की बात को आप मानते हैं, संविधान बनाने वाले की बात मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो उनका ये भी संविधान था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। इसलिए हम तो उठाते रहते हैं, कई बार उठाए हैं, पुनः मौका मिलेगा तो उठाएंगे। सर, इस बार लोकसभा चुनाव में कितना सीट आ रहा है आपके? अब इसके बारे में अभी हम लोग नहीं कहेंगे। हम लोग का गठबंधन बिहार में इतना अच्छा है कि 40 सीट पर हम लोग जीतेंगे, एकदम निश्चित रूप में 40 सीट पर और ज़्यादा वोट के मार्जिन से जीतेंगे। यदि हमारा फॉलोवर ज़्यादा हैं, हम इसके बाद एक टीम भेज रहे हैं और कोशिश करेंगे कि झारखंड में भी पार्लियामेंट का 2-3 सीट हम लोग लड़ें और विधायक में भी 8-10 सीट लड़ें। इसके लिए हम अपना टीम बना करके यहाँ एक असेसमेंट करेंगे और वो 15-20 दिन के अंदर ही कर लेंगे।